हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 इंडेक्स फंड्स के ऊपर। मैंने जो वीडियो बनाया था टॉप 5 ईटीएफ्स के ऊपर, उसमें मेरे को बहुत बंदे पूछे कि इंडेक्स फंड कुछ लाइए कि जहां पे हम लोग को डीमैट अकाउंट ना खोलना पड़े। मैंने वहां पे बताया था कि अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो जीरोधा वगैरह का या आप स्टॉक्स ग्रो कहीं से भी तो खोलना पड़ेगा, लेकिन आप इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री में कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स फंड होता क्या है, सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो भी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो कोई भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। ये इंडेक्स फंड क्या होता है, आपने बहुत सारा सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है करके ऐड आ जाता है टीवी वगैरह में। तो म्यूचुअल फंड्स का एक बेहतर पार्ट है, वो है मतलब इंडेक्स फंड एक है म्यूचुअल फंड का ही पार्ट, लेकिन बेहतर है। क्यों है मैं बताता हूं। इंडेक्स फंड में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग बकेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग ईटीएफ चूज करते हैं तो हम लोग बकेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही बकेट्स में अगर आप इंडेक्स फंड में भी इंडेक्स फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड है कि म्यूचुअल फंड में मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड ने आपको एक किसी दूसरे बंदे को पैसा दे दिया, वो बंदा अपने से हिसाब किताब लगा के, अपना इन्वेस्टिंग लॉजिक लगा के वो इन्वेस्टिंग करता है। तो ज्यादातर क्या होता है, ये करने से वो जो बंदा अगर कुछ गलती कर देता है तो आपका रिटर्न कम हो जाता है। तो इंडेक्स फंड क्या है, वो सिर्फ कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स हो गया निफ्टी 50 जो कि है टॉप 50 कंपनीज इंडिया का, या हो गया निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि है टॉप नेक्स्ट 50 कंपनीज, मतलब 51 से लेके 100 तक का कंपनीज। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे जो बंदा फंड मैनेजर कहलाता है, उस फंड मैनेजर को अगर हम इन्वेस्ट करने के लिए पैसा देंगे तो वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो सीधा क्या करेगा, आएगा बंदा और इंडिया के टॉप 50 कंपनी में पैसा लगा देगा, बस बैठ जाएगा वो। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का परसेंटेज ज्यादा मिलने का चांसेस है। सभी स्टडी, बहुत सारा स्टडीज किया गया है, उसमें देखा गया है कि इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड को बीट करता है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम है इंडेक्स फंड से। बहुत ऐसा अपॉर्चुनिटीज हम लोग के पास है अभी भी कि हम लोग इंडेक्स फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग म्यूचुअल फंड वालों से भी आगे जा सकते हैं इंडेक्स फंड में सिर्फ इन्वेस्टिंग करने के बाद, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो कुछ कुछ यहाँ पे चीजें हैं, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स है जिसके बारे में आपको पता नहीं हो सकता, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लिस्ट में हम लोग का पहला नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफओएफ। एफओएफ का मतलब है फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड क्या करता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नैस्डैक 100 का जो ईटीएफ है MON100, यहां पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो मोतीलाल ओसवाल वाले वही ईटीएफ जाके खरीदते हैं। आप डायरेक्ट वो ईटीएफ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी एक फ्री में पेटीएम मनी या कोई भी हो गया ग्रो में फ्री में अगर अकाउंट खोल लीजिए और डायरेक्ट यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ के टर्म्स है जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले ही, क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बंदों को नहीं पता होता है, जो कि है ये स्कीम एसेट साइज। इसमें क्या बताता है, यह 4400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं नास्डैक 100 में। 4400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, एक्सपेंस रेशियो होता है फीस। आपको कुछ तो फीस देना पड़ेगा। ये जो बंदे स्वप्निल मेकर और अभिरूप मुखर्जी, मायकर और अभिरूप मुखर्जी, ये जो दो बंदे चला रहे हैं इस फंड को, इस फंड में तो आपको पैसा देना पड़ेगा कुछ इस फंड मैनेजर को भी। तो ये क्या होता है 0.1%। तो 0.1% आपका सिर्फ लग रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, नॉर्मल म्यूचुअल फंड, उसमें ये फीस बहुत हाई होता है, क्योंकि ये जो बंदा रहता है वो जाके रिसर्च वगैरह करता है, अपना टाइम लगाता है, तो इसके लिए बहुत पैसा उस वहां पे भी चला जाता है। आपको रिटर्न तो कम मिलता ही है इंडेक्स फंड से, उसके ऊपर फीस भी ज्यादा देना पड़ता है म्यूचुअल फंड में। तो इसीलिए हम लोग क्या लाए हैं, इंडेक्स फंड। ये तो ऑलरेडी बेहतर है म्यूचुअल फंड से, बहुत सारा स्टडीज में पकड़ा गया है कि इंडेक्स फंड बेहतर होता है। और एक चीज आप लाइव देख सकते हैं, वो आप खुद ही कंपेयर कीजिए जाके। अगर आप खुद कंपेयर करेंगे, कोई म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी आप एक पकड़ लीजिए इंडेक्स फंड, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल में अगर आप ऐसे चार्ट बनाएंगे 5-10 साल का, तो अगर आप एक चीज देखेंगे इंडेक्स फंड बीट कर रहा है म्यूचुअल फंड को। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ने पहले क्या सीख लिया, एक्सपेंस रेशियो जो कि है फीस। कैश होल्डिंग है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत डीप में जाना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। फंड टाइप ओपन एंडेड, मतलब ये लोग इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं अभी भी। प्लान ग्रोथ, ये अपने को जरूरत नहीं है। ग्रोथ मतलब है कि ये जो यूनिट्स होता है आपको वो मिलता रहेगा, आपको टेंशन नहीं है। या डिविडेंड भी होता है, री इन्वेस्टमेंट होता है, तो टेंशन नहीं है। ये नाम मैं डाल दूंगा, अब नाम किसी भी जगह पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, बेंचमार्क देखिए बता रहा है नैस्डैक 100 इंडेक्स। तो ये नैस्डैक 100 में एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है
डायरेक्ट और रेगुलर। आप अगर जाएंगे इन्वेस्ट, आपको मस्ट टू मस्ट डायरेक्ट में करना है। रेगुलर में फीस ज्यादा होता है, रेगुलर आपको चूज नहीं करना है, आपको चूज करना है डायरेक्ट। याद रखिए आप क्या चूज करना है, डायरेक्ट। जहां पे भी आप सर्च कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 डायरेक्ट, ये लिखना ही है आपको। डायरेक्ट वाले में करना है, रेगुलर वाले में नहीं। रेगुलर माने में मतलब क्या है, रेगुलर आप किसी के थ्रू वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारा पेचीदा चीज है, आप डायरेक्ट कर दीजिए ऐप से, सबसे अच्छा है। डायरेक्ट लिखा रहेगा तो ही आप कीजिए, रेगुलर भी लिखा रहता है, ये मैं पहले ही बता देता हूं। तो पहला हम लोग का हो गया मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। ये यूएस के टॉप 100 कंपनीज एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज छोड़ के ये टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जो कि हो गया एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, टेस्ला, सिस्को, पेप्सी, ये सब में ये इन्वेस्ट करता है। हम लोग का क्या हो गया, कुछ भी नहीं करके हम लोग को यूएस में भी इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया। हम लोगों ने एकदम कम रुपए में यूएस में भी इन्वेस्ट कर दिया। 500,000 कुछ भी लगा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल में। हम लोग का नेक्स्ट लिस्ट में है नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये नवी है जो फ्लिपकार्ट का, आपको अगर पता नहीं है, फ्लिपकार्ट का जो को फाउंडर है सचिन बंसल सर, सचिन बंसल सर ने ही ये बनाया है नवी म्यूचुअल फंड, उन्होंने ही बनाया है। इसमें क्या होता है, ये एकदम इंडिया का सबसे लो फीस वाला इंडेक्स फंड है, सबसे लो फीस, बहुत लो फीस लगता है। अगर आप देखेंगे, देखिए 0.06% का सिर्फ एक्सपेंस रेशियो है, बहुत कम फीस ये लोग लेते हैं अपना फंड चलाने के लिए। तो यहां पे बहुत अच्छा है। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। निफ्टी 50 भाई सब क्या है, निफ्टी 50 है इंडिया का टॉप 50 को कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी, टीसीएस वगैरह मिला के ये हो जाता है निफ्टी 50। आपने अगर यहां पे पैसा डाल दिया 500 रुपए, 1000 रुपए, तो आपका पैसा लग गया कहां पे, लग गया इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में। तो सेकंड में हम लोग का था नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फिर एक बार बता देता हूं, वो है डायरेक्ट, रेगुलर नहीं, डायरेक्ट। तो हम लोग का नेक्स्ट लिस्ट में है, थर्ड है नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। नवी नेक्स्ट 50 है, जैसे हम लोगों ने देखा है 1 से लेके 50 टॉप 50 को कंपनीज को हम लोग कहते हैं निफ्टी 50। रैंक 51 से लेके रैंक 100 में जो कंपनीज आता है उसको हम लोग कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। मतलब 51 से लेके 100 में जो भी रैंक आएगा उसको बता देते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। मतलब अगर हम लोग ने ये 2 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो हम लोग का इंडिया का टॉप 100 कंपनीज में हम लोग का इन्वेस्ट करना हो गया। ठीक है, यह है नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। हम लोग का फोर्थ जो है वो है हम लोगों का मिड कैप 150, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। मिड कैप अगर आपको पता नहीं है मैं बता देता हूं, हम लोग स्टॉक मार्केट को जनरली 3 भागों में बांटते हैं। पहला है लार्ज कैप स्टॉक्स, जो हो गया रिलायंस वगैरह, बहुत बड़ा कंपनी है। उसके बाद हो गया मिड कैप, मिड कैप में देखिए कोलगेट, मनप्पुरम फाइनेंस, ये सब आ जाता है मिड कैप पे। और स्मॉल कैप पे हो गया वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, जो कि है स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल छोटा कंपनी है वो है वी-गार्ड, वो इसी स्मॉल कैप में आता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में कि जूनियर बीज ईटीएफ याद है, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करता है। यहां पे भी अगर आप एक बार लिस्ट चेक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। हो सकता है कि कोलगेट इसमें ना आए, कोलगेट मिड कैप में आए, ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत कुछ। तो ऐसा मेरा बात नहीं सुनिए, आप खुद जाके एक बार रिसर्च कीजिए अपना कि निफ्टी देखते हैं तो भाई साहब आयरलैंड में आज मैंने सुना है, तो निफ्टी में कौन सा एग्जैक्ट आता है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया तो ही वो आप मान लेंगे, आप खुद जाके एक बार रिसर्च कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अगर निफ्टी, ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 में इन्वेस्ट करेंगे, कहां इन्वेस्ट हो रहा है, मिड कैप जो कंपनीज है, जो कि रैंक 100, हम लोगों ने इतना देर कब कहां से इन्वेस्ट कर दिया है, रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक इन्वेस्ट कर दिया है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 101 से 250, मतलब ये अगर 3 इंडेक्स फंड में हम लोगों ने पैसा डाल दिया है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप 150, हम लोग का इंडिया का टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो गया। ऑलमोस्ट यही 250 कंपनीज इंडिया को भी चला रहे हैं। अगर आपका भरोसा है इंडिया आगे जाने वाला है तो आप आराम से यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और हम लोग का अभी जो है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये हो जाता है स्मॉल कैप। अभी जैसे मैंने दिखाया स्मॉल कैप होता है स्मॉल वाले, हम लोग उसको भी क्यों छोड़ेंगे, स्मॉल वाले को भी हम लोग डालेंगे पैसा, थोड़ा डालेंगे लेकिन हम लोग डालेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में कितना पैसा डालना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो 5 इंडेक्स फंड मैंने आज दिखाया वो वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स फंड है। इंडिया और यूएस दोनों को कवर करने वाला एक इंडेक्स फंड है, सभी 5 मिला के। यहां पे भी अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.31% का है, 250 रुपए का एसेट्स है अंडर मैनेजमेंट। ये क्या है, ये एक ऐसा टर्म है एग्जिट लोड। इसका मतलब क्या है, एग्जिट लोड का मतलब है अगर बाई चांस आपने आज इन्वेस्ट किया और 15 दिन के अंदर अंदर आप चाहते हैं कि पैसा उठा ले, तो आपको 1% का फी लग जाएगा, मतलब 1% वो लोग चार्ज करेंगे आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताता हूं, जो भी इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो, इंडेक्स फंड, ईटीएफ, स्टॉक्स, जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा शॉर्ट टर्म दिमाग मत रखिए, अच्छी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर मैं मान के चलता हूं मेरे पास 100 रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं कैसे करता हूं, मैं क्या करता हूं, 40 रुपए में लगा देता हूं नैस्डैक 100 में, 40 रुपए में लगा देता हूं निफ्टी 50 में,
₹10 में लगा देता हूं मेरा निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और 5% लगा देता हूं जो है ₹5, ₹5 में लगा देता हूं मिड कैप 150 में, और ₹5 में लगा देता हूं मेरा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 में। तो मैं कैसे डिवाइड किया? 40%, 40%, 10%, 5% और 5%। 40, 40, 40 बड़ा यूएस को कवर करता है। 40%, 40% मैंने यूएस में डाल दिया, 40% मैंने इंडिया के टॉप 50 कंपनी में डाल दिया, 10% मैंने डाल दिया नेक्स्ट 50 कंपनीज में, और 5% डाल दिया मिड कैप और स्मॉल कैप में। छोटा छोटा दो भाई में 5% मैंने बांट दिया। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, और हम लोग का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना एकदम ना भूलें। जो भी चीजें हम लोग वीडियो बना के नहीं डाल पाते वो सभी चीजें हम लोग टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो बहुत ही मस्त है। और हम लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग वीडियो लाए आपको पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।